आवर फर्स्ट चैप्टर स्टडिंग द अर्थ। स्टडिंग द अर्थ मतलब अर्थ के बारे में और पढ़ना या जानना। ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू फाइंड न्यू प्लेसेस एंड पीपल। ह्यूमन बींग से हम लोग हैं, हम लोग ऑलवेज क्यूरियस में हम जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि कोई नई प्लेस मिले या कोई नया पर्सन मिले। दे ऑलवेज वॉन्टेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट द अर्थ। वो हमेशा अर्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। सो दे ट्रेवल्ड फॉर अक्रॉस द सीज एंड ओशियन टू डिस्कवर न्यू लैंड्स एंड पीपल। आज भी पीपल्स लोग ये जानना चाहते हैं कि कहीं नया लैंड तो नहीं है, कहीं कहीं नया आइलैंड तो नहीं है, इसलिए लोग क्या करते सी रूट से घूमते रहते। बट दे वेर लिमिटेशन टू नॉलेज एंड रिसोर्सेज एट हैंड। मेनी ऑफ द ब्रेव वॉयजेस मतलब एक्सप्लोरर नाविक नेवर रिटर्न एज दे डिड नॉट हैव एक्यूरेट रूट मैप्स। क्या हुआ कि पहले के टाइम्स में लोगों के पास मैप्स तो थे नहीं, तो जितने सेलर्स थे वो जाते तो थे, लेकिन इन द मिडल या रास्ते में कहीं क्या होता था, दे आर डाइड, वो मर जाते थे। लेटर मोर डिफाइंड रूट मैप्स आर डिजाइन द मेड ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन सिंपलर फॉर एवरीवन। लोगों ने क्या किया है कि पहले जो लोग गए थे उन्होंने मिले, उन्होंने डिस्कस किया, देन मेक अ मैप। उन्होंने एक मैप बनाना शुरू कर दिया कि ये मैप्स ऐसे होगा, इस रूट से ऐसे जाना है, देन हम लोग एक्सप्लोरेशन में एकदम सिंपल होता चला गया। तो फर्स्ट है मैप्स। स्टडिंग ऑफ अर्थ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैप्स। मैप्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ टू बट वी नेवर रिकॉग्नाइज देयर इंपॉर्टेंस विजिबली। हम अपने लाइफ में मैप्स का यूज़ बहुत करते हैं बट हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, कब कब करते हैं। लाइक द स्कूल बस ड्राइवर हु पिक्स चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होम्स एंड ब्रिंग द स्कूल्स, वन हैज़ टू फॉलो अ मैप फॉर डायरेक्शन, अदरवाइज ही वुड वेस्ट टू टाइम मच गोइंग बाय द रॉन्ग रूट। ड्राइवर्स है, आप लोगों को लेने आता है तो हमेशा रूट से आता है कि इस रूट से आना है, इस रूट से जाना है, इस रास्ते से आना है, उस रास्ते से जाना है। अगर वो उन रूट्स को रॉन्ग रूट पकड़ लेता है तो टेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस। आप देखते हैं कभी कभी बरसात में आपके यहाँ आने जैसा रास्ता नहीं रहता है तो फिर दूसरे रास्ते से आने होगा। अगर आपके यहाँ रोड गड़बड़ है या कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है तो दूसरे रूट से आएंगे तो लॉन्ग रूट हो जाती है। तो डायरेक्शंस, मैप्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डे टू डे लाइफ में डेली करते हैं। व्हेन वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू डिस्टेंट प्लेस, हम किसी ऐसे प्लेस पे घूमने जाते हैं पेरेंट्स के साथ में, फर्स्ट वी कंसल्ट द मैप्स, डायरेक्शन और इंटरेस्टिंग प्लेस और विजिट। फर्स्ट हम देखते हो है कहाँ पे वो प्लेस, है कहाँ पे, हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे, वहाँ पे पहुँचने के लिए बस रूट्स है या फिर कौन सा रूट्स दिया गया है, या रेलवेज़ है, एयरवेज़ है, या टू व्हीलर्स है, या बाईसाइकिल है, या हम लोग को बाय द वे ऑफ वॉकिंग जाना है। The people who make maps are called cartographer. The person who making maps are called cartographer. जो पर्सन मैप्स बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफर। वन ऑफ द फर्स्ट फेमस कार्टोग्राफर वॉज ग्रेडियस मैक्रेटर फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी का पर्सन था, इसने ही क्या बनाया था, सबसे पहला मैप बनाया था। कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वी हैव कलेक्ट मोर एंड मोर मैप्स इन वन बुक्स। एक बुक में हम सारे मैप्स को जब कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटलस। नाउ अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैप। मैप्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द मेनी टाइप्स। सो दे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, रिसोर्स मैप, क्लाइमेट मैप्स, ट्रोपोलॉजिकल मैप, ट्रोपोग्राफिकल मैप्स, स्केच एंड प्लान स्पेशल मैप्स। नाउ फर्स्ट है फिजिकल मैप। अर्थ पे जो नेचुरल चीज़ें जैसे सरफेस है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, अदर नेचुरल थिंग्स के बारे में जो बताता है वो दैट इज़ नोन एज फिजिकल मैप। जो माउंटेन, अर्थ, रिवर, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है उसको क्या कहते हैं, फिजिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप, डिवीज़न ऑफ कंट्रीज़, कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे है, कौन सी स्टेट कहाँ पे है, कौन से स्टेट की बाउंड्रीज़ क्या है, कौन से स्टेट की बाउंड्रीज कहाँ तक लिमिटेड है, कौन से कंट्रीज़ की बाउंड्री कहाँ तक है, सी रूट कहाँ पे, सारी चीज़ें। नेम ऑफ सिटीज़ एंड कैपिटल्स, नेम ऑफ द सिटीज़ एंड कैपिटल्स। रिसोर्स मैप्स, नेचुरल रिसोर्स फाउंड इन रीजन। रिसोर्स मैप क्या होता है, किस नेचुरल रिसोर्स कहाँ पे पाया जाता है, कोल, गोल्ड, डायमंड, राइट, लाइमन, ये सारे जो आपके नेचुरल रिसोर्स है वो किस स्टेट में, किस रीजन में पाए जाते हैं,
जो मैप बताता है डेट इज़ रिसोर्स मैप। स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और डिफरेंट कहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे शुगर कैन की फैक्ट्री है तो मोस्टली कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, यूपी में, तो वो भी बताता है, दैट इज़ रिसोर्सेज में। क्लाइमेट मैप, क्लाइमेटिक कंडीशन इन एरिया, किस एरिया में क्या क्लाइमेट है, कहाँ पे हॉटनेस ज़्यादा है, कहाँ पे कोल्डनेस ज़्यादा है, कहाँ पे सी रूट्स के वजह से जो हाई टाइड लो टाइड्स आते हैं वो ज़्यादा है। ट्रोपोग्राफिकल मैप्स, काउंटर लाइन्स, शेप एंड इवोल्यूशन ऑफ एरिया, उस एरिया का शेप क्या है, कहाँ तक फैली है, राइट। देन स्केच एंड प्लान, डायरेक्शन एंड रोड्स द स्पेसिफिक लोकेशन, राइट। आज हम लोगों को रूट्स एंड लोकेशन जानना है तो स्केच मैप की ज़रूरत है कि किस स्टेट में जाने के लिए रोडवेज है, रोड का वे है, या वाटरवेज का है, या एयरवेज है, या रेलवे है, रेलवे है तो किस ट्रैक से जा रही है, कैसे जा रही है, सारा मैप्स में आता है। स्पेशल मैप्स, ये आपको कोस्टल लाइन, रोड, ब्रिजेज, अर्बन एरिया, जैसी आपकी नीड वैसे आप मैप बनाना चाहेंगे तो क्या होता है, स्पेशल मैप। हाउ टू रीड मैप, मैप को आप रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड मैप्स, तो उसके लिए 5D फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन, एवरी मैप हैज़ नेम, नंबर, स्केल, लेंजेड एंड सिम्बल्स, हर मैप के लिए नेम होता है, नंबर होता है, स्केल, नंबर की डिस्टेंस किस में है, देन सिम्बल्स, निशानी क्या है, डिटेल, द सिम्बल्स इन द मैप इन लैंग्वेज ऑफ द मैप, जो सिम्बल दिया है वो मैप का क्या होता है, लैंग्वेज। दे एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ द लैंड, ऑल इट्स स्पेसिफिक फीचर आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस सिम्बल, सारा फीचर, सारा सिम्बल, सारी निशानी सब इसी में दिया रहता है, वो क्या होता है, डिटेल। डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको मालूम है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मैप में हमेशा जो ऊपर की तरफ होता है दैट इज़ नॉर्थ, नीचे की तरफ रहता है दैट इज़ साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, तो ये सारी जो चीज़ें देती है क्या रहता है आपका, डायरेक्शन। नाउ इफ़ यू नो नॉर्थन डायरेक्शन, अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गया यानी ईजिली नो द अदर डायरेक्शन, बिकॉज द नॉर्थ के अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, देन यू अंडरस्टैंड ईस्ट एंड वेस्ट ऑल्सो। इफ़ यू नो द 4 डायरेक्शन यू वुड बी एबल टू डिक्यूड सब डायरेक्शन ईजिली, अगर आप 4 डायरेक्शन जानते हैं तो आप क्या जान जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट भी जान जाएंगे, सब डायरेक्शंस भी आप जान जाएंगे, राइट। डिस्टेंस, मैप्स आर ऑलवेज रिटन इन स्केल, हर डिस्टेंस को स्केल में बताया जाता है, तो मैप्स में जो स्केलिंग होता है, लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं जैसे 1000 सेंटीमीटर जो है, राइट, उसको 1 सेंटीमीटर में बता देते हैं लोग, 1000 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में मैप में बता दिया जाता है। स्मॉल स्केल में क्या होता है कि और भी स्मॉल सेंटर में जैसे कि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, राइट, तो उसको और भी 1 सेंटीमीटर में कर लेते। वी मैप्स व्हेन रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अर्थ सरफेस टू शो अ स्पेसिफिक फीचर, दे आर कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप, राइट। जैसे कि आपको स्पेन में बहुत रोड हो गया, हाईवेज हो गया, ये तो बहुत लंबे लंबे रहते हैं, राइट, तो जब 50 लाख सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में बताते रहते स्मॉल स्केल मैप्स। डेजिग्नेशन, फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस फीचर ऑन मैप्स रिटन इन डिफरेंट स्टाइल फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड सेविंग स्पेस। हम लोग किसी चीज़ को जैसे कि वाटर हो गया, देन माउंटेन्स हो गया, देन प्लेन्स हो गया, तो उसको हम लोग कलर में, ग्रीन में, ब्लू में, वाइट में बताते हैं, दैट इज़ क्या हो गया, डेजिग्नेशन। एडवांटेज ऑफ मैप, अब देखते हैं कि मैप का एडवांटेज क्या है। मैप्स अलाउ अस टू स्टडी लार्ज एरिया विदाउट एक्चुअली विजिटिंग देम फिजिकली, हम किसी जगह जा नहीं पाते तो उसको कहाँ देख लेते हैं, मैप्स में, हम लोग उसको कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, मैप्स में। दे गिव अस एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स इन द एरिया, उस एरिया में क्या फीचर्स है, क्या टेम्परेचर है, क्या बाउंड्रीज है, क्या लोकेशन है, क्या रोड है, क्या रेलवेज है, सारी चीज़ें हम लोग उससे जान सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू एक्सप्लेन एन एरिया, लोकेशन, टेरिटियन देन एडवर्टाइजेस विद द हेल्प ऑफ मैप। टेरिटियन स्ट्रेच ऑफ लैंड, कहाँ तक फैली हुई है, उसकी कहाँ तक लिमिट है, जैसे होता है कि आपका छताऊँ गांव है, या आपका सिंधोरा गांव है, या आपका मुरली गांव, या जगदीशपुर, चोलापुर, जो भी गांव, तो उसकी एक लिमिट होगी, उसके बाद दूसरा गांव आता है। देन सिंपल नॉलेज ऑफ डायरेक्शन इनेबल्स अस टू रीड अ मैप एक्यूरेटली, अगर आपको सिंपल सा भी डायरेक्शन का नॉलेज है तो आप मैप को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। दे आर वेरी इजी टू कैरी, कैन बी कंसल्टेड एनी टाइम, आप उसको बहुत अच्छे से फोल्ड करके कहीं भी कैरी कर सकते हैं और जब चाहा जिससे चाहा डिस्कस भी कर सकते हैं।
मैप्स आर वेरी स्मॉल, दे गिव अ वेरी एक्यूरेट आइडिया ऑफ डिस्टेंस। स्मॉल होते हैं और एकदम एक्यूरेट आइडियाज़ भी हमें दे देते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैप, अब जैसे किसी चीज़ का एडवांटेज होता है, अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है, राइट। तो मैप्स आर टू डायमेंशनल, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पोर्ट्रे वैली ऑन हिल्स ऑन इट। अब जैसे कि मैप्स में वैली और हिल्स भी होते हैं, वो हम लोग कैसे बताएंगे, वो कैसे समझेंगे। मैप्स डिपेंडिंग लार्ज एरिया लैक डेफिनेशन एट द वेरी लिमिटेड स्पेस। अगर आपको किसी भी एरिया लार्ज है लेकिन आप उसको एकदम शॉर्ट में दिखाते हैं तो समझ नहीं पाएंगे। एंड फिजिकली किसी चीज़ को जाकर देखना और मैप में देखना टोटली डिफरेंट हो जाता है। वहाँ को जाकर देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, और मैप्स में सारी चीज़ें हम बता नहीं सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट एंटायर अर्थ एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट मैप, और पूरे अर्थ को हम एंटायर अर्थ को एक्यूरेटली हम मैप पे नहीं बता सकते, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अर्लियर इन्वेंशन इन एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन ने जो बहुत पहले इन्वेंशन खोज की उसके बारे में, राइट। एस्ट्रोरेबल, दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज इन्वेंटेड इन द 2nd century BC by the Greeks. It was used to measure latitude by calculating the latitude of the stars and planets. It was used till 1500s. एस्ट्रोरेबल जो था ना, वो लैटिट्यूड कौन सा किस जगह को है, क्या डिस्टेंस है, सारी चीज़ों के लिए। क्रॉस स्टेप, दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज वेरी पॉपुलर विद द नेविगेटर्स एज इट मेड द कैलकुलेशन ऑफ द लैटिट्यूड वेरी इजी फॉर द सेलर्स। किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ तक जाना है, और इसके लिए जो सेलर्स होते थे उनके लिए बहुत ही एक्यूरेट होता था क्रॉस स्टेप। सेक्सटेंट, द इक्विपमेंट वॉज इन्वेंटेड इन 1731 बाय इंग्लिश मैन नेम जॉन हेडली। इट वॉज अ वेरी कन्वेंट इंस्ट्रूमेंट टू कैलकुलेटिंग द लैटिट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर लाइन से किसका क्या डिस्टेंस है इसको मेजर करने के लिए इसका उपयोग होता था। मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास सच काइंड ऑफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें यह पता लगाया जाता था कि डायरेक्शन क्या है। जैसे आज हम यहाँ खड़े हैं अर्थ पे, राइट, प्लेन अर्थ पे खड़े हैं तो हमारे सामने सन है, हम बता देंगे दैट इज़ ईस्ट। बट अगर आप समुद्र में चले जाएंगे, सीज में चले जाएंगे, तो आप कैसे एक्यूरेट करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्यों, चारों तरफ तो वाटर ही वाटर है, कैसे पता रहे इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, पता ही नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे जो पता लगाने का जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक कंपास। इट हैज़ बीन अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन सिंस द साइंस अकर। जब से साइंस आया तब से सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन में माना जाता है। मैग्नेटिक कंपास वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज़ वेरी एक्यूरेट टू टेलिंग द डायरेक्शन। अर्थ का मैग्नेटिक जो फील्ड है इसके हिसाब से मैग्नेटिक कंपास बना। मैग्नेटिक दैट मीन्स चुंबक, जो चुंबक होता है उसका मैग्नेट कहा जाता है, तो वो डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक कंपास इज स्टिल अमंग द इम्पॉर्टेंट आइटम्स इन द किट ऑफ एडवेंचर्स। एडवेंचर्स जो जाते हैं तो उनके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होता था। आज भी लोग जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्कूल में भी रखा है, हर जगह था। इससे हम लोग डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं, राइट। देन मैग्नेटिक कंपास, सेक्सटेंट, क्रॉस स्टेप, एस्ट्रोरेबल, ये सारी चीज़ें क्या थी, अर्लियर इन्वेंशन इन एक्सप्लोरेशन में काम आती थी, राइट। मैप्स एंड ग्लोब्स बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। पहले भी आपने जानते हैं कि मैप्स और ग्लोब दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें। ग्लोब जो है कि एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ कैसी है, ऐसी गोल है तो कौन सी चीज़ कहाँ पे है हम ग्लोब पे रख सकते हैं। बट मैप डिफरेंट है, पूरा ग्लोब जो है राउंड में है, हम उसको एक साथ कैरी नहीं कर सकते, लेकिन मैप्स को हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। मैप्स फ्लैट पेपर पर, जैसे आपकी बुक फ्लैट है तो इस पर लिखा हुआ है, आप अपनी बुक्स कहीं भी कैरी कर सकते हैं, राइट। बट आपको एक सिंगल पेपर पे मैप्स बना दिया है, एक सिंगल पेपर पे मैप्स बना दिया है, तो मैप्स को आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, राइट। तो उसको ईजिली आप लोकेट कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ मैप जो है, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, रिसोर्स मैप, क्लाइमेट मैप, टोपोग्राफिकल मैप्स, स्केच एंड प्लान, स्पेशल मैप्स, ये सारे जो मैप्स के टाइप है, इससे हम लोग पढ़ने से क्या जानेंगे कि किस मैप का कहाँ रीड होता है। फिजिकल मैप जो है वो अर्थ की सारी नेचुरल चीज़ों को बताती है। पॉलिटिकल मैप्स हमारे डिवीज़न, स्टेट कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है। जैसे हमारे इंडिया में 28 स्टेट, 9 यूनियन टेरिटरीज़ है, तो ये हम कैसे जानते हैं, पॉलिटिकल मैप्स के थ्रू, कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है। गॉट इट।